सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। यदि आपकी कोई विशेष से भी विशेष मनोकामना हो, आप किसी विषम परिस्थिति में फंसे हुए हो, वहां से निकल नहीं रहे हो, श्री उमा शिव महापुराण की कथा में गुरु जी ने एक नया उपाय बताया है। ये जो उपाय बताया है, ये बताया है दो बेलपत्र वाला उपाय और साथ में दो पुष्प वाला उपाय। अब ये जो पुष्प है, इसमें से एक पुष्प होना चाहिए लाल पुष्प, वो लाल कोई सा भी पुष्प हो। एक पुष्प होना चाहिए सफ़ेद पुष्प। अब ये सफ़ेद पुष्प और लाल पुष्प का उपाय आपको कैसे करना है और इस पुष्प से आपको क्या प्राप्त हो सकता है? तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है जो कामना आप मन में रखकर करोगे। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी दुख हो, कैसी भी तकलीफ हो, आपकी विषम परिस्थितियाँ क्यों ना चल रही हो, उन परिस्थितियों को भी समाप्त करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हो। कैसे करना है आपको ये उपाय, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो। सबसे पहले क्या करना है, आपको दो बेलपत्र ले लेने हैं। अब ये जो बेलपत्र है, इन बेलपत्रों में से एक बेलपत्र के ऊपर तो आपको रखना है लाल वाला पुष्प, जो लाल कलर का जो पुष्प हो वो रख देना है। जो दूसरा बेलपत्र होगा, इस बेलपत्र के ऊपर आपको रखना है सफ़ेद वाला पुष्प। सफ़ेद वाला पुष्प इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर रख दो। अब आपको चले जाना है भगवान शंकर के मंदिर में और दक्षिण दिशा में जाकर सबसे पहले तो जो भी आपके मन की बात है, जो भी आपके मन की कामना है, उस कामना को बोलते हुए। अब ये उपाय आपको किस दिन करना है? वैसे तो कोई विशेष दिन गुरुजी ने इसका बताया नहीं। आप सोमवार के दिन इस उपाय को कर सकते हो, सोमवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को कर सकते हो, प्रदोष या शिवरात्रि जो आती है उस दिन भी इस उपाय को अवश्य ही कर सकते हो। पहला जो लाल पुष्प वाला बेलपत्र है, लाल पुष्प वाला बेलपत्र यानी कि इस बेलपत्र के ऊपर हमने लाल वाला फूल रख रखा है, लाल वाला पुष्प रख रखा है। उस बेलपत्र को आपके मन की कामना बोलते हुए, आपके मन की बात बोलते हुए शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, उस स्थान पर बेलपत्र समर्पित करना है। बेलपत्र के ऊपर लाल वाला पुष्प रखना, आपकी कामना करते हुए। इसके बाद में आपको सफ़ेद पुष्प वाला बेलपत्र है, यानी कि जो सफ़ेद पुष्प इस बेलपत्र के ऊपर आपने रख रखा है, उस बेलपत्र को दक्षिण दिशा में खड़े होकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। इसकी डंडी आपके विपरीत में रखना। आपकी कामना, आपकी अभिलाषा बोलते हुए इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र, लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प वाला उपाय करना है। कैसी भी परिस्थिति या कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो, मैं तो यही कहूँगा, यदि आपकी कामना संतान प्राप्ति की है तो एक बार इस उपाय को भी अवश्य करके देख लीजिए। दूसरा उपाय, बुधवार के दिन यदि आप चाहते हो आपकी रोग मुक्ति हो जाए, रोग मुक्ति के लिए बुधवार के दिन 7 दूर्वा लेकर, कितनी दूर्वा? 7 दूर्वा लेनी है। कैसा भी रोग हो, कैसी भी दुख हो या कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, कैंसर जैसी भी समस्या आपके जीवन में क्यों ना चल रही हो, या फिर जो माताओं बहनों का रजस्वला धर्म से संबंधित समस्या है, पीरियड से संबंधित समस्या है, वो ही क्यों ना चल रही हो, 7 दूर्वा लेनी है और 7 दूर्वा लेकर मयूर ध्वज गणेश जी, कौन से गणेश जी? मयूर ध्वज गणेश जी का स्मरण करते हुए, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, सबसे पहले तो वो 7 के 7 दुर्वा एक साथ शिवलिंग में गणेश जी का स्थान होता है। आप जानते हो कि शिवलिंग में सीधे हाथ पर गणेश जी का स्थान होता है। इस स्थान पर समर्पित कर देनी है तो 7 के 7 दुर्वा मयूर ध्वज गणेश और भगवान हाटकेश्वर महादेव के नाम से सातों दुर्वा समर्पित करो। अब इसके बाद में ये 7 दुर्वा उठाकर जो गणेश जी है, उनके चरणों को, इन दुर्वाओं को स्पर्श करा दो। क्या करा दो? स्पर्श करानी है आपको। जैसे कि आप ये गणेश जी देख रहे हो, ये जो गणेश जी है, इन गणेश जी के चरणों को वो दुर्वा स्पर्श करानी है। स्पर्श कराकर वो दुर्वा आपको आपके पास में रख लेनी है। प्रतिदिन सुबह उठकर बिना कुछ खाए पिए, बिना जल पिए, बिना किसी से कोई बात किए उस दुर्वा का आपको सेवन कर लेना है, यानी कि एक-एक दुर्वा प्रतिदिन खानी है। 7 दिन बाद आप स्वयं बोलोगे कि आपका जो रोग है, आपकी जो दुःख है, आपकी जो परेशानी है, पूरी तरह से समाप्त हो गई है। तीसरा उपाय है आपकी जन्म-जन्मांतर की गरीबी, यानी कि धन की समस्या को समाप्त करने के लिए, गरीबी की समस्या को समाप्त करने के लिए 9 शमी पत्र वाला उपाय। 9 शमी पत्र, जिसमें से आपको 5 शमी पत्र अलग करने हैं, 3 शमी पत्र अलग करने हैं, 1 शमी पत्र अलग कर लेना है और एक लंबी बाती का घी का दीप ले लेना है। अब क्या करना है आपको? सबसे पहले तो सुबह-सुबह
दक्षिण दिशा में शिव जी के मंदिर में जाना और दक्षिण दिशा में पहुंच जाना। दक्षिण दिशा में जाकर अब आपको क्या करना है, ये जो 3 अलग आपने शमी पत्र रखे हैं, ये 3 शमी पत्र गणेश जी का स्थान होता है शिवलिंग में, इस स्थान पर समर्पित कर देना है। मयूर ध्वज गणेश का नाम लेते हुए, कौन से गणेश? मयूर ध्वज गणेश। साथ में कुबेरेश्वर महादेव बाबा कुबेर भंडारी का नाम स्मरण करते हुए कितनी 3 जो शमी पत्र यहाँ समर्पित करनी है। 5 शमी पत्र एक साथ, पांचों की पांचों शमी पत्र आपको भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, वो जो शिवलिंग है उस शिवलिंग वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। 5 शमी पत्र यहाँ पर समर्पित करनी है। तो सबसे पहले 3 गणेश जी के स्थान पर मयूर ध्वज गणेश और कुबेर भंडारी के नाम से, और 5 यहीं पर कुबेर भंडारी के नाम से समर्पित करनी है। अब आपको क्या करना है, शिवलिंग में आपको सबसे पहले आपने 3 समर्पित कर दी, फिर 5 समर्पित कर दी। अब आपको जो भगवान शंकर का मंदिर होता है, भगवान शंकर के मंदिर की चौखट होती है, उस चौखट पर आपको 9वें नंबर का शमी पत्र, जैसे हम शिव मंदिर से बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलते समय जो हमारा उल्टा हाथ पड़ता है, ये जो हाथ है इस पर जब प्रवेश करेंगे तो ये सीधा हाथ कहलाता है, बाहर निकलते समय उल्टा हाथ कहलाता है। यहाँ पर आपको वो अंतिम शमी पत्र समर्पित करनी है, कौन सी? 9वें नंबर की, बाबा कुबेर भंडारी के नाम से। और वो जो दीपक है आपके पास में लंबी बात का, घी का, वो दीप यहीं रखकर आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। आपकी जैसी भी आपकी जो भी धन की समस्या होगी वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी कुछ ही दिनों में। अगला जो उपाय है वो है कार्य सिद्धता के लिए। कार्य की सिद्धता के लिए आपको 3 बेलपत्र समर्पित करने होंगे, और ये जो बेलपत्र आपको समर्पित करने हैं, कहाँ समर्पित करने हैं? सबसे पहला बेलपत्र, आपका जो भी काम है, जिस भी कार्य की आप सिद्धता प्राप्त करने चाहते हो, सबसे पहला बेलपत्र समर्पित करो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। जलाधारी की डंडी बेलपत्र की डंडी रखनी है आपको जलाधारी की तरफ। दूसरा जो बेलपत्र है वो आपको समर्पित करना है माता पार्वती के हस्तकमल पर। अब ये देखो, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यदि आप दक्षिण दिशा में खड़े हो तो ये जो बेलपत्र है वो समर्पित होगा इस स्थान पर, क्योंकि विपरीत में करना है तो यही वो विपरीत स्थान है। यदि आप सामने खड़े हो, इस जगह पे खड़े हो, तो फिर ये जो बेलपत्र है वो समर्पित होगा इस स्थान पर, इस वाले स्थान पर वो बेलपत्र समर्पित होगा। यदि पूर्व या पश्चिम दिशा में खड़े हो, यदि इस जगह पर खड़े हो तो यहाँ पर समर्पित होगा, और यदि यहाँ खड़े हो तो इस तरफ समर्पित होगा। यानी कि जिस भी दिशा में आप खड़े हो उसके विपरीत दिशा में आपको दूसरा बेलपत्र समर्पित करना है, कार्य सिद्धता का नाम लेकर और आपके उपाय को पूर्ण करवाने के लिए, आपकी मनोकामना बोलकर। तीसरा और अंतिम बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करना। शिवलिंग पर समर्पित करते समय बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत में रखना। जब शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित कर दो, इसके बाद में आपको एक कलश जल लेना है। अब इस जल को लेकर सबसे पहले जल समर्पित करो, यही जो पहला बेलपत्र आपने समर्पित करा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। फिर इस जल की धार को लेकर जाओ वहां पर जहां आपने दूसरा बेलपत्र समर्पित करा है माता पार्वती के हस्तकमल पर, वहां पर आपको जल की धार को लेकर जाना है बिना तोड़े। और तीसरी जो बेलपत्र आपने समर्पित किए शिवलिंग पर, थोड़ी देर बाद में इस जल की धार को शिवलिंग के ऊपर लेके जाइए, उस बेलपत्र के ऊपर आपके कार्य की सिद्धता को बोलते हुए, और इसके बाद में पूरा जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। आपका जो भी कार्य होगा वह कुछ ही दिनों में पूर्ण हो जाएगा। जिस कार्य के लिए, जिस मनोकामना के लिए आप रुके हुए होंगे, आपकी वो मनोकामना भी शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो 3 बेलपत्र और 3 स्थान पर जल वाला ये उपाय अवश्य ही करें। वीडियो अभी तक लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दे।